हेलो, मैं हूं शालिनी ब्लीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए। तो भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं आप लोगों का 15th लेसन, जो के है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है भाई? हम लोग है, जितने भी जिंदा जीव है इस धरती के ऊपर, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ओके, तो द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो भाई ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो उन लोगों का जो जीवन है, उनका जो लाइफ का जो प्रोसेस है, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, excretion plants, animals and humans, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो भाई ये सारे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, कैन यू रिकॉल हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पचन क्रिया है ना। हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, तुम लोग खाते हैं ना, खबड़ 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 खबड़, ये खाया कि नहीं, मुंह बंद नहीं रहता बिल्कुल भी। वो खाया, फिर वो खाया, फिर वो खाया, फिर जूस पिया, शरबत पिया, है कि नहीं? तो वो बेचारा पेट जो है ना, उसको सब हजम करना पड़ता है। तो वो जो सिस्टम है ना, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको हजम करने का जो सिस्टम है ना, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स सांस लेना, सांस छोड़ना। हम लोग को तो ऐसे लगता है भाई हमने सांस लिया और सांस छोड़ा, हम लोग जिंदा है, थैंक गॉड। लेकिन वो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ कहाँ पर जाता है, वो जो हवा होती है, एयर कहाँ कहाँ से पास होता है, वो क्या क्या करता है अंदर जाने के बाद, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैं हर बार आप लोग को कहती हूँ कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ाई करते हैं। तो इसी हिसाब से आप 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा डिटेल में यही पढ़ाई आएगा। अगर पहले के लेसन आप लोगों को समझे होंगे तो ये लेसन आप लोग को आसानी से समझ ही जाएगा। ओके, नाउ वी हैव स्टडीड हाउ डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है 5th स्टैंडर्ड में ही हम लोग का सीख कर हो गया है कि कोई भी फूड होता है डाइजेस्ट होने के बाद, या फिर जो ऑक्सीजन है इनहेल करने के बाद। इनहेल करना मीन्स व्हाट? हम लोग जो सांस लेते हैं ना अंदर, उसको इनहेल कहते हैं। जब सांस हम लोग छोड़ते हैं बाहर तो उसको एक्सेल कहते हैं। ओके, तो हम लोग इनहेल लेने के बाद लंग्स में वो क्या होता है उसके बारे में, और वो किस तरह से हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। The farmer also tries to transport the water from wells or dams through a main channel to every plant. तो फार्मर जो होता है वो पानी जो होता है उसके हर प्लांट में देता है क्या नहीं? चाहे वो कुएं से लाए, तालाब से लाए, चाहे नदी से लाए, कहीं पर भी खोद कर लाए, लेकिन वो क्या करता है? अपने प्लांट्स को वो पानी देता है। द फूड एब्सॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो भी फूड खाना हम लोगों ने खाया रहता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वही खाना हम लोगों को क्या देता है? एनर्जी देता है ना। जैसे भी तुम लोगों का थोड़ा खाना खाने का टाइम चूक जाता है तो फिर तुम लोग को ऐसे लगता है थकान आ गई, बहुत ज्यादा भूख के मारे हालत खराब हो रही है, फिर मम्मी के नाम से चिल्लाना शुरू, भूख लगी है, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया है करके, है ना। तो फूड जो होता है वो हम लोग को क्या देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो फूड होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। और ये जो एनर्जी है
और ये जो भी ऑक्सीजन है ये दोनों भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। अभी तुम लोग देखोगे ना तो हमारे बॉडी में सब जगह पे अब तुम लोग को ऐसे वेन्स दिखाई देंगे, मेरे तो दिखते ही है, तुम लोगों के भी दिखाई देंगे। देखो ये वेन्स जो है ना ये क्या करते हैं? सब सर्क्यूलेट करते हैं। ये जो है ना ब्लड पूरे बॉडी के अंदर ये वेन्स होते हैं और ये है ना क्या करते हैं? ब्लड सर्क्यूलेट करते रहते हैं पूरी बॉडी के अंदर। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अ सब्सटेंस आइदर synthesized or absorbed in one part of the body reaches another। अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, अगर कोई भी सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर का तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अभी जैसे कि हम लोगों ने सांस लिया, सांस लेने के बाद लंग्स में हवा जाती है तो लंग्स क्या करता है? उसमें जो क्या बोलते हैं उसको बाबा, आर्टरीज होते हैं ना, उसमें से फिर ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स किया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया जाता है। ये जो भी प्रोसीजर होता है तो ये सब एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं काम। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो है वो डाइजेशन टंग में ही, मुंह में ही शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो हम लोग निगलते हैं, फिर वो जाता है हमारे पेट में, फिर पेट में उसके ऊपर प्रोसेस होता है डाइजेशन का, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां पर कुछ प्रोसेस आता है, फिर वो ट्रांसफर किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो हमारे लिए यूजफुल है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो हम लोग बाहर फेंक देते हैं यूरिन और स्टूल के द्वारा। बाथरूम करने के लिए जाते हैं ना तुम लोग, तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है ना जो हमारे बॉडी के लिए यूज नहीं होता है। फिर सुबह सुबह जाते हैं तुम लोग टॉयलेट, तो भी वो भी वेस्टेज ऑफ होता है हमारे बॉडी में, उसका कोई काम नहीं होता है ना, तो वो भी हम लोग फेंक देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन plants discuss। 1. Why do we eat fruits and vegetables? Do the plants also need minerals like we do? हम लोग क्यों खाते हैं भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और प्लांट्स लोगों को भी मिनरल्स की जरूरत होती है क्या, जिससे हम लोगों को जरूरत होती है वैसे? 2. From where do the plants get inorganic substances other than कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? तो इसके आंसर है ना, मैं तुम लोग को जब क्वेश्चन एंड आंसर्स आई थिंक मैंने अपलोड किए हैं शायद, यस, तो उसमें तुम लोग को मिल जाएंगे ये सारे आंसर्स। ओके, मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। अभी जितने भी लिविंग थिंग्स है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, है ना, लेकिन प्लांट भी तो लिविंग थिंग है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाते हैं, है ना। देयर आर मेनी डेड सेल्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। दे नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स। इसके लिए उन लोगों को दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में, तुलना में कम एनर्जी लगती है। प्लांट्स नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम एटसेट्रा। अंडरलाइन करना इसको। ओके, soil is the nearest and richest source of these substances। अभी ये सारे substances किसमें से मिलते हैं प्लांट को? मिट्टी के अंदर से मिलते हैं। Roots of plants absorb these substances from the soil। और ये जो रूट्स होते हैं ना प्लांट के, वो क्या करते हैं? मिट्टी में से ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, घटक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। शोषण कहने बोलते हैं ना हम लोग, खींच लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक
हाँ, रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम। तो कहां पर ट्रांसपोर्ट करते हैं वो? ट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं। देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म दिस फंक्शन, और ये क्रिया करने के लिए उसके भी स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द xylem conducts the water, whereas the phloem conducts the food. All parts of the plant are connected with these conducting tissues. तो आई थिंक ये जो यहाँ पर डायग्राम इन लोगों ने दिया हुआ है उसमें है क्या भाई? ये फोलिम कंडक्ट्स द फूड, जो प्लांट के अंदर देर आर स्पेसिफिक टाइप, ये हो गया। द xylem कंडक्ट्स द वाटर, xylem जो होता है वो वाटर कंडक्ट करता है, वेयर एज द फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड, जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है। ये प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं आप लोग, वनस्पति पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड विद दीज कंडक्टिंग टिश्यूज। तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स जो होते हैं ना, इन टिश्यूज के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ट्राई दिस रूट प्रेशर। टेक अ स्मॉल प्लांट लाइक बाल्सम और tuberose, okay, with its roots intact। अब उसके साथ में रूट भी होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से ये प्लांट लेना। वॉश एंड क्लीन इट्स रूट्स, इस रूट्स को साफ कर लेना, क्लीन कर लेना, तोड़ मत देना उसको, ठीक है? एज शोन इन द फिगर 15.1, कीप इट इन द वाटर कंटेनिंग अ स्टेन लाइक सेफ्रानिन एंड इयोसिन। तो पानी के अंदर आप लोग इयोसिन और सेफ्रानिन सॉल्यूशन, और इयोसिन का इन लोगों ने देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, और ये डायग्राम आप लोग निकालोगे, और डायग्राम का नाम है रूट प्रेशर, क्योंकि बच्चे लोग डायग्राम निकालते हैं, पूरे नाम भी याद कर लेते हैं, लेकिन ये डायग्राम किस चीज का है वही पता नहीं होता है बच्चों को। तो ये याद रखना, ये डायग्राम है रूट प्रेशर का, ठीक है? तो जितनी बार भी डायग्राम निकालोगे तो नाम लिखना भूलना मत आप लोग, ओके? ऑब्जर्व द स्टेम एंड द वेन्स ऑफ द लीव्स आफ्टर 2-3 आवर्स। अभी 2-3 घंटे के बाद आप लोग ऑब्जर्व करना उसके डालियों को एंड उसके वेन्स को, ओके? पेड़ में भी तो होते हैं ना वेन्स। ये जो सेफ्रानिन और इयोसिन है ना बेटा, वो है ना पानी का कलर चेंज कर देगा, ठीक है? तो कलरफुल पानी में अगर हम लोग रूट्स डाल देते हैं किसी भी प्लांट के, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या होता है वो अभी हम लोग इसमें ऑब्जर्व करने वाले हैं, ओके? ऑब्जर्व, अभी 2-3 घंटे के बाद हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट एंड ऑब्जर्व द स्टेन्ड xylem अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी ये जो उसका स्टेम है उसका एक पार्ट इसे काट के हम लोगों को लेना है और उसे हम लोगों को रखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे, ओके? तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोगों ने पहले के अपने लेसन्स में सीखे हुए है, ओके? तो अभी absorption with the help of roots. Root cells are in contact with water and minerals in the soil. अभी रूट सेल्स जो है वो क्या होते हैं, किसके कॉन्टेक्ट में आते हैं? वो
सॉइल के अंदर की जो भी वाटर एंड मिनरल्स है, रूट सेल्स जो होते हैं वो उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। देखो यहाँ पर तुम लोगों को दिखाया हुआ है सॉइल पार्टिकल्स, वाटर, रूट हेयर। फिर ये किस तरह से, जरा डायग्राम आप लोग ऑब्जर्व करना और मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ जाइलम तक वो किस तरह से पहुंचता है। एज अ रिजल्ट दीज सेल्स बिकम टर्जिड, मीन्स हार्ड होते, वो टाट होते एकदम। तो these turgid cells exert pressure on the adjacent cells। तो अगर किसी भी पाइप में, वेन में अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया तो वो क्या करता है, फिर उसको जिधर जिधर रास्ता मिलेगा वो उधर धक्का मारते मारते आगे 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 जाता है, क्या नहीं। तो उसी तरह से ये जो है ना, जो ये टर्जिड सेल हो गया है, फिर वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होके वो क्या कर रहा है, आगे आगे उसको पुश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। तो इसी तरह से प्रेशर बढ़ते जाता है और वो आगे आगे धक्का देते जाता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच द xylem ऑफ द रूट्स एंड टू रिड्यूस दिस difference in concentration they are continuously push forward। तो ये जो तान है ना, तनाव जो है उसको दूर करने के लिए वो क्या करते जाता है, प्रेशर बढ़ाते जाता है और आगे आगे जाता रहता है, एक्साइलम तक वो आता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होते ही रहता है, पीछे से प्रेशर आते जाता है, पानी आगे जाते जाता है। अ वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड विच इज कंटिन्यूअसली पुश्ड अहेड, है ना, आगे आगे वो पुश होते जाता है पानी। दिस प्रेशर इज सफिशिएंट टू लिफ्ट द वाटर अप इन श्रब्स, जैसे झुड़ुप बोलते हैं ना मराठी में उसको, छोटे 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 प्लांट्स होते हैं, श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज। तो उन तक पूरी तरह से पानी पहुंच जाता है, किसकी वजह से, इस रूट प्रेशर की वजह से। कैन यू रिकॉल, ये डायग्राम भी निकाल लेना तुम लोग, बहुत इजी है लेकिन निकालना, और डायग्राम का नाम भूलना मत। फिर इसके बाद है कैन यू रिकॉल, प्रीवियसली यू हैव परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग द ब्रांच कवर्ड इन अ प्लास्टिक बैग, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दैट एक्टिविटी। तो देखो तुम लोगों को 5th स्टैंडर्ड में ये एक्टिविटी दी गई थी, प्लांट के ऊपर प्लास्टिक का बैग डालना। तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, प्लास्टिक के बैग के ऊपर पानी की बूंदे दिखाई देती है ना। तो ये जो है ना, ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स, ओके। तो यहाँ पर भी उसके बारे में इन लोगों ने दिया है, पहले हम लोग इधर डायग्राम देख लेते हैं। भाई ये देखो यहाँ पर है दिखाया हुआ ट्री, नीचे है मिट्टी के अंदर, तो तुम लोग को पता ही है मिनरल्स और पानी तो हम लोग देते हैं, मिट्टी में से मिनरल्स मिलता है, पानी भी मिलता है। अगर हम लोग नहीं देते हैं तो भी बड़े बड़े जंगल में पेड़ कैसे रहते हैं साल भर, क्योंकि बारिश के मौसम में उनकी जो रूट्स होते हैं और मिट्टी में जो जमी हुई पानी होता है जमा हुआ, उसके हेल्प के साथ साल भर जंगल में पेड़ हरे भरे रहते हैं। ये और ये सवाल है ना बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, भाई जंगल में पेड़ों को कौन पानी देता है, जंगल में पेड़ों को कौन पानी देता है। क्योंकि घने पेड़ होने की वजह से उनकी जो जड़ें होती है ना, वो पानी को जकड़ के रखती है उनके रूट्स में, ओके। तो अब ये देखो भाई यहाँ पर मिनरल्स दिखाया हुआ है, वाटर दिखाया हुआ है, शुगर, वाटर, ओके। अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ये क्या है भाई, यहाँ पर ये है वाटर, आगे गया है, फिर गॉड सेल, स्टोमेटल ओपनिंग, टिश्यू, थिन लेयर, अच्छा ये लीफ है, ओके। ये लीफ का है ना अंदर का पार्ट, इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ओके।
ठीक है भाई। और डायग्राम का नाम है ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स। तो अभी पत्ते में से, लीव्स के पत्ते में से भी ट्रांसपिरेशन किस तरह से होता है हम लोग देखते हैं। Plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, पॉलीथीन का बैग अगर हम लोग डाल देते हैं प्लांट के ऊपर तो क्या होता है, तो वाटर वेपर आता है उसके ऊपर, है ना। टू सेल कॉल्ड गर्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा। तो ये किसकी वजह से होता है, स्टोमेटा की वजह से होता है। Two cells called guard cells are present around the stomata। अभी टू गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको रक्षण देने का काम करते हैं। These cells control the opening and closing of stomata। तो वो क्या करते हैं, ये जो पर्ण छिद्र बोलते हैं उसको, तो उसको खोलने का और बंद करने का काम कौन करता है, ये गार्ड सेल्स करते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी वो करते हैं। ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू दीज स्टोमेटा। वाटर इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो वाटर वेपर जो होता है पत्तों में से इवेपोरेट होता है। As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases। अभी जैसे अभी मैंने बताया ना तुम लोगों को, इन लोगों ने भी बताया, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, लीव के ऊपर अगर हम लोग प्लास्टिक बांधते हैं तो उसके ऊपर वाटर वेपर आता है। तो इसी तरह से वाटर जो होता है पत्तों में से, उसका वाटर वेपर हो जाता है, और इस वजह से उसमें का जो पानी होता है वो पानी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द xylem so as compensate for the lost water। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा जाइलम का जो कार्य है पहले ऊपर के एक्सपेरिमेंट में, तो किस तरह से पानी को प्रेशर आता है, प्रेशर देते 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 वो पूरे पेड़ तक वो पहुंचाता है। ओके, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल and distribution to all parts of the plant, whereas root pressure performs the important role of pushing the water up during the night time। और ये जो रूट प्रेशर है ये वाटर को पुश करके, रात के समय में ये वाटर को पुश करके पूरे पेड़ को, पूरे श्रब जो भी है उसके कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। Okay? Do you know the oak tree releases about 1,51,000 liters of water into the air by the process of transportation in 1 year। अभी ये जो ओक की ट्रीज है वो साल में 1,51,000 लीटर जितना वाटर एयर में वो छोड़ते हैं, यानी वेपर करके एयर में वो छोड़ते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन 1 year। whereas मेज क्रॉप यानी मक्के का जो अनाज होता है इन एन एरिया ऑफ 1 acre, 1 एकड़ जमीन के जो होते हैं, 1 एकड़ जमीन तक gives out about 11,400 to 15,100 liter of water per day। तो 1 एकड़ एरिया तक वो लोग 11,400 टू, मक्के के खेत में बात कर रही हूँ मैं, 11,400 से लेके 15,100 लीटर तक का पानी वो लोग देते हैं, बाहर फेंकते हैं। कौन से? मेज क्रॉप, मक्के का पीक बोलते हैं ना, अनाज, वो धान,
मक्के के क्या भुट्टे होते हैं ना, वो मक्के का। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो अभी किस तरह से वनस्पति जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है और जो दूसरे सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर, वो अभी हम लोग सीखेंगे। द फूड प्रोड्यूसेस इन लीव्स इज transported to each cell in the plant body. The food produced in leaves, अभी जैसे कि तुम लोगों को पता है ना, फोटोसिंथेसिस जो होता है, पत्ते जो होते हैं ग्रीन होते हैं, तो वो अपना अनाज खुद तैयार करते हैं, है ना। वो हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है पांचवी में ही। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फिर वो फूड तैयार होता है वहां पर। द फूड प्रोड्यूस्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। एक्सेस फूड एक्सेप्ट एमिनो एसिड इज स्टोर्ड इन रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस। एमिनो एसिड्स के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सेस फूड होता है वो कहां पर स्टोर होता है? रूट्स में, मूल जो होते हैं पेड़ के उसमें, फ्रूट्स के अंदर एंड सीड्स और जो बीज होते हैं उसके अंदर वो स्टोर होता है एक्स्ट्रा फूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसी क्रिया को ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल कहते हैं। अंडरलाइन दिस। इट इज कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस बाय द फ्लेम। तो ये जो क्रिया होती है दोनों तरफ से होती है, ऊपर की तरफ भी होती है, नीचे की डायरेक्शन में भी होती है। किसके द्वारा होती है? फ्लेम के द्वारा होती है। ओके, फ्लोइम मीन्स क्या होता है मालूम है? रस वाहिनी बोलते हैं ना, रस फ्लूइड को लेकर जाने वाली वाहिनी। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल्स इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। अभी ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल जो है वो एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, ताकत लगता है। ओके, ऊर्जा बोलते हैं उसको। एक्चुअली प्रॉपर वर्ड अगर साइंस में हम लोग बोले तो उसे कहते हैं ऊर्जा। ओके, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। और ये जो एनर्जी है कहां से मिलती है? एटीपी में से मिलता है। Whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. अभी सिंपल सी बात है। Whenever food material like सुक्रोज यानी क्या है? शक्कर है, शुगर। ओके, सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स। तो कहां पर ट्रांसपोर्ट होता है? अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट के हर एक पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट होता है। क्या? सुक्रोज वया दी फ्लेम, जो रसवाहिनी होती है ना, उसके द्वारा विद द हेल्प ऑफ ATP. Okay, so the water concentration decreases in that part. और इस वजह से वहां का जो पानी होता है वो क्या होता है? कम होते जाता
है, वहां का जो पानी का जो स्टोरेज होता है वो कम होते जाता है। एज रिजल्ट वाटर एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और इसका ही नतीजा ये होता है कि पानी जो होता है किसमें एंटर करता है, वो सेल में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेस, और इसकी वजह से सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल्यूलर कंटेंट्स। अभी क्या हो गया, वाटर जाने की वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया, और इस सेल्यूलर कंटेंट्स की वजह से ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, एंड ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल वेयर द प्रेशर इज लो। तो जो नेबरिंग सेल है जिस पर प्रेशर कम है, तो उसमें ये जो फूड है वो एंटर करता है, जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर ये फूड एंटर करता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द फ्लेम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स एज पर द नीड ऑफ द प्लांट। तो इस हिसाब से ये जो रसवाहिनी की जो क्रिया है वो प्लांट्स को कहाँ कहाँ पर जरूरत है वहां वहां तक पहुंचाया जाता है। जो भी मटेरियल है ना जो प्लांट्स के लिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए, वो वहां तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन द sugar stored in roots or stem is transported towards the floral buds to make them open in blossom. During flowering season. Flowering season यानी जब फूल आने का सीजन होता है, हंगाम बोलते हैं उसको, तो रूट्स के अंदर या फिर स्टेम के अंदर जो भी जमा हुआ शुगर रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो कली को फूल बनाने में वो हेल्प करते हैं। तो फिर जो कली होती है, कली को फूल बनाने में ये जो शुगर है वो हेल्प करता है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन जो है ना बच्चों, मैं अगली पार्ट में आपको सिखाती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और इतना बड़ा वीडियो फिर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा एक साथ अगर मैं अपलोड करती हूँ तो, क्योंकि लेसन है बहुत बड़ा। तो अभी मैं पार्ट 2 जल्दी से ही अपलोड करूंगी। आपके लाइक्स देखती हूँ पहले कितने आते हैं, तो भाई मैं करती हूँ अपलोड, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज फॉलो करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन सीखने के लिए, और बने रहना मेरे साथ विदाउट फेल। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।